स्वागतम सर्वेषां। आज वर्ष का अंतिम गुरुवार है। ठीक 2021 दिसंबर 30 अंतिम गुरुवार था। उसी दिन मैंने महाराष्ट्र के एक प्रवचन में भाग लिया था और कल 2022 दिसंबर 28 को एक कवाट में एक प्रवचन में भाग लिया था। संजोग वशत देखिए, वर्ष के अंतिम बुधवार और गुरुवार को मैंने प्रवचन सुनने का सौभाग्य कैसे पाया, उसको यादगार करने के लिए रचना किया हूँ। वर्षांत पूर्ति संस्मृति ही पहले संस्कृत में पाठन करूँगा, उसके बाद उसका अनुवाद करूँगा। नीलकंठेश्वर मंदिर के प्रांगण में 5:17 प्रातः। आइए सुनेंगे। वर्षांत पूर्ति संस्मृति ही। वर्षं वर्षं प्रतिवर्षं गते वर्षे नवागतं वर्षान्तागतवेलायां वर्षान्तपूर्ति संस्मृति। नववर्षे महाराष्ट्र मागत्य गुरुवासरे प्रह्लादनाटकदृश्यं प्रवचनेन दर्शितं मार्गशीर्षान्तगुरुश्च वासरासि तदा दिनं पौष्यशुक्लचषष्ट्यं वासरासि तु तद्बुधं प्रवचनं मया श्राव्यं प्रकृतिनर्मदामृता मातृगुरुस्वरूपङ्गी गिरिराजोद्गमाश्रिता गिरिवृक्षलताशून्या भवेशुष्कासु नर्मदा दर्शनमात्रमुख्यतं कथं स्यात् तदमृता गोमाता क्षितिरूपङ्गी नर्मदा मुख्यदायिनी जननी जन्मकारिणी प्रथमा गुरुजननी नर्मदा तटजनानां परिक्रमाङ्गवासिनां संकल्पेन मनसैव वृक्षारोपणकर्मणा वैश्विकोष्मप्रभावाद्धि रक्षणीया मधुक्षिति दुग्धदधिघृतस्रावी नर्मदा जलधारिणी वर्षं वर्षं नववर्षं पुरातनस्य संस्मृति निधाय मनसि लोके सदानन्देन मानवा प्रतिपालनमुत्साहं प्रकृतिसबुजाचिरा प्रदोषदोषवन्नस्तु जनानां सुखसम्पदा वर्षान्तपूर्तिसंस्मृत्या दुर्गया मारितं यथा प्रवचनमधुवर्ता सफली जायतं तथा। स्वागत है। उसका हिंदी अनुवाद कृपया सुनिए। 29 दिसंबर 2022 वर्ष का अंतिम गुरुवार है। प्रातः 5:17 में मैंने रचना किया था, जो कि कल बुधवार में प्रवचन सुनने के बाद रात में मन में जो बात लिखने की आई, उसको मैंने यहाँ पे उतारा। वर्षं वर्षं प्रतिवर्षं
गते वर्षे नवागतं वर्षान्तागतवेलायां वर्षान्तस्मृतिसंस्मृतिः। हर एक साल, पुराना साल गुजर जाता है, नए साल का आगमन होता है। और सभी लोग क्या करते हैं, जो पिछले साल में कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, बुरी बातें भी होती हैं, कोरोना जैसे पीड़ा से पीड़ित होते हैं लोग, और वो पीड़ा आँखों से ओझल हो जाते हैं कुछ समय के लिए। फिर से देखिए, इस दिसंबर के बाद नया साल 23 में फिर से लॉकडाउन जैसे मानसिक दुश्चिंता बढ़ाने वाली दुख आने वाले हैं। इसलिए उसके पहले ये गुरुवार को मैं मेरे माँ कनकधारा स्तुति के माध्यम से माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का दुश्चिंता मन में न आए लोगों में। इसीलिए विश्व कल्याण के लिए मेरे पदयात्रा करके आगे बढ़ता रहता हूँ। एक जन से कुछ नहीं होता, मैं जानता हूँ, लेकिन एक जन का दिमाग में जो चलता है वो सही हो तो दूसरों के ऊपर ज़रूर असर करता है। देखिए ना, पिछले अंतिम गुरुवार के दिन मैंने महाराष्ट्र में प्रवेश करते ही सुबह गजानन आश्रम में गया था, प्रसाद पाया था, और शाम को अनजाने में जिस रास्ते में जा रहा था, मंदिर में कुछ आलोक बत्तियाँ देखकर मैंने समझा यहाँ पे कुछ प्रसादी वगैरह हुआ होगा। लेकिन जाने के बाद पता चला कि वहाँ प्रवचन हो रहे हैं, और वो अमरकंटक से ही कोई महाराज गए थे प्रवचन देने के लिए। वो मेरे को नारियल देकर सत्कार किया, और एक पुलिस अधिकारी भी उनको पैर छू के प्रणाम किया, और मेरे को भी किया था। तो मैं जीवन का पहला सम्मान मैंने महाराष्ट्र में पाया था। और आज भी संजोग बस देखिए, काल जब मैंने यहाँ पे नीलकंठेश्वर मंदिर में आके प्रवेश कर बैठा हुआ था, शाम को भोजन के लिए बुलाया गया, तो मंदिर में गया तो वहाँ प्रवचन चल रहे थे। तो यही होते हैं संजोग, और संजोग से क्या नहीं होता है उसको दिखाने के लिए ही ये वीडियो बनाया जाता है। गतवर्षे महाराष्ट्र मागत्य गुरुवासरे प्रह्लाद नाटक दृश्य प्रवचनेन दर्शितम। और जो प्रवचन हुआ था पिछले साल गुरुवार, अंतिम गुरुवार के दिन, वो मार्गशीर मास का अंतिम गुरुवार था और साल का भी अंतिम था। तो वहाँ जाकर जब मैंने प्रवचन में बैठा, प्रवचन प्रहलाद के भक्ति के ऊपर था, और अंतिम छोर पे कुछ बच्चे नाटक अभिनय करके वो कैसे श्री नरसिंह जी ने विदारण किए थे हिरण्यकशिपु का, वो दृश्य देखा और अच्छे प्रसाद भी पाए। और काल बुधवार है, पुष्य शुक्ल षष्ठी तिथि है, और आज सप्तमी है, पुष्य शुक्ल सप्तमी गुरुवार आज भी अंतिम है साल का गुरुवार। तो एक साल पूर्ति होने से पहले देखिए कैसे संजोग बोलते हैं। प्रवचनं मया श्राव्यं प्रकृति नर्मदामृता मातृगुरुस्वरूपांगी गिरिराजोद्गमाश्रिता। काल नर्मदा जी के ऊपर वो प्रवचन था। सभी परिक्रमा वासियों ने नर्मदा जी को परिक्रमा करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत सारे नदियाँ हैं, सिर्फ नर्मदा जी का क्यों? क्योंकि नर्मदा जी शिव के पसीने से निकले हैं, वो ब्रह्म स्वरूपिणी हैं, वो बाल ब्रह्मचारिणी हैं। इसीलिए वो उनको दर्शन मात्र से ही मुख्य प्राप्त होते हैं। ये पौराणिक बातें हैं, धार्मिक चेतना है। सही है गलत है वो तो भगवान जाने, विश्वास के ऊपर ही ये संसार टिका हुआ है। और जो नर्मदा प्रकृति रूप से जल की तरह
बहती जा रही है। सिर्फ वो जल बहना को देखकर हम प्राकृतिक रूप में उसको एक जड़ रूप में देखते हैं, लेकिन एक चैतन्यत्व अवस्था में उसको हम नहीं पा पाते। लेकिन वो किसके ऊपर आधारित है? वो पर्वत से बहती हुई आ रही है। अमरकंटक पर्वत, गंगा जी निकलती हैं हिमालय से, नर्मदा जी निकलती हैं अमरकंटक से, और ऐसे जो गिरिवर होते हैं वो ये धारा को तब तक जीवित रख सकते हैं जब हम लोग उसका सहयोग करेंगे। वन, गिरी, पर्वत ये सब तो हम तैर नहीं करते, वो तो प्रकृति से ही मिला हुआ है। लेकिन उसका पेड़ पौधों का हम काट डालें तो प्रकृति का स्थिति कितने समय तक जीवित रह पाएगा? वो उनके प्रवचन का सारांश था। गिरिभृत्या लता शून्या भवे शुष्कासु नर्मदा दर्शनमात्रमुख्यतं कथं स्यात्तदमृता। वो कैसे अमृता होकर रहेगी जब उसका पेड़ पौधे हम काट डालेंगे? एक भी पेड़ नहीं बचेगा, पर्वत का जो संतुलित अवस्था बिगड़ जाएगा, तो कहाँ से वो जल बहती हुई आएगी और जो तटवासियों को वो पालती है कैसे पाल पाएगी? क्योंकि ये जल धारा से ही पशु पक्षी सभी पाकर आत्मतृप्ति लाभ करते हैं, और मनुष्यों को बचाने के लिए भी जल का परम आवश्यक होता है। गोमाता कीर्तिरूपांगी नर्मदा मुख्यदायिनी जननी जन्मकारिणी प्रथमा गुरुजननी। बहुत बड़ी बात बताया गया है। पृथ्वी के रूप में गोमाता आई है, जो कि दही दूध देकर मानव जाति को बचा के रखती है, और अंतिम अवस्था में नर्मदा के दर्शन से मुख्य लाभ मिलती हैं। ये सभी माँ तो पैदा करती है, लेकिन पोषण करने वाली होती हैं नर्मदा और गौ माता। इसलिए जन्म देने से पालने वाले का महत्व बढ़ जाता है। और तो देखिए, माँ तो पहला ही गुरु रूप में ही पूजी जाती है। पहला गुरु हमारा माँ ही होती है। माँ हमको नहीं सिखाती कि ये पापा, उसको बोलो पापा, ये भगवान, उसको माथा टेको। ये पहले से ही बचपन से सिखाती है माँ। इसलिए माँ हमारे लिए पहले गुरु होते हैं। नर्मदा तटजननं परिक्रमं गवासिनं संकल्पेन मनसेव वृक्षारोपणकर्मण। काल प्रवचक महोदय ने, महात्मा प्रवचक जी ने ये बात छिड़ी कि देखिए, ये तटवासियों जितने लोग यहाँ पे हैं, और एक साल में 2.5 से 3 लाख आते हैं परिक्रमा करने से। कोई गाड़ी में साधन में आते हैं, कोई पैदल चल के आते हैं। सभी एक एक पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, तो कुछ दिनों में नर्मदा के तट में एक सबुजिमा छाया हो जाएगा, और जिसके पेड़ पौधों से लदे हुए नर्मदा हमेशा कलकल नाद से बहती रहेगी, और पवित्रता और स्वच्छता बजाय रखने से वो पानी पीने योग्य भी हो जाएगा और जीवन दायिनी भी हो जाएगी। इसलिए सब अपने संकल्पित मन से ये कर्म करने के लिए ठान ले, तो जीवन कृतार्थ हो सकता है।
वैश्विकोष्म प्रभावाधिरक्षणीया मधुखिति दुग्धदधि घृतस्रावी नर्मदा जलधा। ये नर्मदा माँ सिर्फ जल नहीं देती है, इससे पशु पक्षी भी पाते हैं और गाय हमको दूध भी देती है। और किससे? ये तटवर्ती अंचल में पेड़ पौधे जो लगाया गया है, उद्भिद हैं, उसको खाकर गाय अपने दूध देती है और मानव को बचाती है। ये पृथ्वी मधुखिति है, जहाँ पे शहद भी है, जो कि मधुमक्खी वो पेड़ पौधों के फूलों से चुन के लेती है और उसको संग्रह करके रखती है और स्वार्थी मानव उसको जलाकर आग से उसका घर को तोड़कर शहद ले लेते हैं। ये मधुस्रावी पृथ्वी है। गन्ना भी यहाँ पे उगते हैं, गुड़ बनते हैं और गुड़ भी एक अमृत है, प्रकृति चीज है। 3 चीज मिलती हैं गाय से, दही, दूध और घृत घी। ये 3 गाय से हैं, इसलिए गौ माता को अमृतदायिनी भी कहा जाता है। वर्षं वर्षं नववर्षं पुरातनस्य संस्मृति निधाय मनसि लोके सदानंदेन मानवा। ये जो जिस तरह का गर्मी का हवा बह रहा है, वो बोल रहे थे कि दिसंबर के महीने में 30-40 साल के पहले कोई बुजुर्ग हो तो वो बताएगा कि कितना ठंडक हो रहा था, लेकिन अभी वो खुले शरीर में बैठे हुए थे तो कहा इस तरह का कोई बैठा होता, क्योंकि इस तरह का जो उष्णता चल रही है, ये वैश्विक उष्णता को हम प्रभाव को कम कर सकते हैं कि वृक्ष काटने से और जिस तरह का गंदगी फैलाने से ये गर्म का प्रभाव बढ़ता है, उससे मानव जाति का आनंद कैसे? इसे हर एक साल तो जाएंगे, नया साल तो आएंगे, लेकिन हमारा कुछ करने का जो संकल्प मन में है वो समाज के उद्धार के लिए हो, तब जाके ये बात बनेगी। प्रतिपालनमुषाहं प्रकृति सबुजाचिरा प्रदोष दोषवन्नस्तु जनानं सुख संपदा। प्रत्युष होते हैं सुबह होने वाला, प्रदोष होते हैं रात होने वाला। हम इस तरह का कर्म कब ना करें और वो कर्म से संपदा, जो हमारा सुख संपदा जो हम पाते हैं, बोलते हैं ना, वो क्षणिक होते हैं। जैसे कि धीरे धीरे सूरज अस्त होते होते जैसे रात की तरह रात अंधेरे में हम चले जाते हैं, पता नहीं चलता। धीरे धीरे जब अंधेरा आ जाता है, छा जाता है, हम सभी कर्म से शांत हो जाते हैं। उसी तरह जो छोटे मोटे सुख सुविधा को लेकर हम बोलते हैं कि सुखी हो गए, वो कुछ समय के लिए होते हैं। चिर दिन के लिए सौभाग्य पाने के लिए, सुख सुविधा पाने के लिए, उसके लिए कुछ कर्म ऐसा करना चाहिए जो कि आगे नया साल तो आएगा ही आएगा और नया उत्साह के साथ हम आगे बढ़ने का भी हमको दिख मिलेगा, दिशा मिलेगी। इस तरह का मन में रखकर कर्म करना चाहिए। वृक्षारोपण जैसे कार्य करना बेहद हितकर है। यही काल जो प्रवचन का सारांश था। भगवान श्री कृष्ण हो, राम जी हो, जो भी हो, वो धरा में पैदा हुए कि पृथ्वी माता को उसका बढ़िया दिखाने के लिए, ख्यात दिखाने के लिए, और सभी ने नर्मदा के तट पे ही आकर अपना नर से नारायण बने श्री कृष्ण जी, उनका सारांश था। श्री कृष्ण का नारायण सर्व अजय होना, ये सभी नर्मदा के तट से ही उनको मिला था। पैदा तो वो हुए मथुरा में, श्री राम जी अयोध्या में हुए, लेकिन उनका
जो कर्म का साफल्य नर्मदा तट पे आकर साधना करने से मिलती है। बहुत अच्छी बात बताई कल। वर्षांत पूर्ति संस्मृत्या दुर्गया स्मारितं यथा प्रवचन मधुवार्ता साफली जायतं तथा। ये तो वर्ष पूर्ति के बारे में जो मन में आया मैंने उसको रचना कर दिया। रचना करके जिस तरह मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया और जिस तरह का प्रवचन मैंने सुना था और प्रवचन का सारांश मैंने आपको इस कविता के माध्यम में सुनाया, आशा करता हूँ उसी तरह सभी लोग मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान में लेकर प्रवचन का सारांश को मन में रखकर मिलजुल कर ऐसा कुछ काम करें जो कि समाज सुधार हो जाए। कल एक समाज सुधारक मेरे को मिले हैं, स्वरूपानंद जी। वो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, फाउंडेशन बनाकर, ट्रस्ट बनाकर बहुत सारे काम करके आगे बढ़ रहे हैं। उनका भारत अभियान में मैंने देखा कैसे भारत उज्ज्वल भारत अभियान जो उनका चला रहे हैं, कितना अच्छे तरह से उनका सभी वीडियो मैंने देखा। लोग उनके साथ हैं और उनका बातों को मानते हैं और वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हम तो अभागे हैं, हम तो अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। इतनी सिर्फ भगवान को प्रार्थना करने से ही कुछ नहीं होता। फिर भी जिनके पास कुछ नहीं होता है उनका तो शुभचिंतन रहना चाहिए, सुचिंतन रहना चाहिए। वो चिंतन के माध्यम से ही हम कुछ अपने मन की बात आपके पास प्रस्तुत करते हैं। हम ना नरेंद्र मोदी है, ना भारत का कोई राष्ट्रपति है, ना आप लोगों का कोई हत्या करता है। फिर भी एक साधारण जीवन में कैसे असाधारण चिंतन मन में रख के आगे बढ़ पाएंगे, ये ही इस वीडियो का सारांश है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वरो पूज्यते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर।